23 साइटेशन सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के सब मैंने ही पढ़ के समझ के सब लगाए सर। तो इसलिए मेरे को ज्यादा जानकारी थी। एडवोकेट ने साफ बोला जब सारे प्रिपरेशन तुमने ही करे तुम ही खड़े हो जाओ सर। आपने हमारे लिए लिखा ना कि हमें सुनना नहीं चाहिए, क्यों? अब सर नॉट गो फोर के लिए लगाया था मैंने सर। क्यों? अब सर इसलिए क्योंकि 4 बार हम यहाँ पे प्रेजेंट हुआ था, आपके ओर से रिस्पॉन्स दिया। आपको हम कंटेम्प्ट नोटिस दे रहे हैं। ये चार्जेस एज वेल एज कैंसिलेशन पहले चार्ज लगाने तो दीजिए, आप ये सब बहस पहले वहां करिए। सर यहाँ पे सर ऑलरेडी है मेरे पास ये। वेस्टेड इनफ टाइम ऑफ नहीं सर ऑलरेडी मेरा टाइम वेस्ट हो गया सर 2 साल। सर मेरा पहली बार आया है, इसके पहले मेरे यहाँ कभी नहीं लगा। नहीं सर 4 बार लग चुका है। 1 फरवरी, 5 अप्रैल, 10 मई, मेरे को तारीख तक याद है, सब चीज मैंने लिखा है सर। ऑर्डर शीट में देख के बता दीजिए। हाँ उसमें कितनी बार हमारे यहाँ लगा है? 4 बार लग चुका है सर आपके। एमसीआर से 2175745 सर 2 करोड़ के लैंड फ्रॉड का मैटर है। अच्छा। 5 कूट अर्जित दस्तावेज है सर। फर्जी नामांतरण आवेदन पत्र, फर्जी शपथ पत्र, फर्जी अनापत्ति शपथ पत्र, फर्जी अतिपूर्ति लेखो, नकली वसतनामा। हाँ सर मैं कंप्लेंट पिटीशन पीयूष। आप खुद करेंगे बहस? हाँ सर मैं खुद। इसमें 18/10/23 का एक ऑर्डर हुआ था। हाँ कि इन्होंने गलत तरीके से वो लीगल एड की सहायता मांगी थी, उसपे से इंक्वायरी के लिए ऑर्डर दिया था और रिपोर्ट मांगी थी। हाँ वो रिपोर्ट आ चुकी है, वो देखिए। रिपोर्ट आई, देखना। सर मुझे तो नॉन फाइनेंशियल रीजन से मेरे को लीगल एड मेरे को दिया गया था, क्योंकि मैं खुद पिटीशन पर्सन अपीयर हो रहा था। कोई फाइनेंशियल कॉज, फाइनेंशियल रीजन कुछ भी नहीं था। और मैं तो हमेशा से पिटीशन पर्सन ही अपीयर हो रहा था। पर पीसी गुप्ता सर को ऐसा लगा कि मैं पिटीशन पर्सन अपीयर हो करके ढंग से केस को प्रेजेंट नहीं कर पा रहा हूँ, इस कारणवश मेरे को लीगल एड। ठीक है, तो आप लीगल एड चलिए, आप प्राइवेट वकील एंगेज कर लीजिए। नहीं सर मेरे को सर सारे लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट 250 से 300 पन्ने के मैंने खुद ने ही सब यहाँ पे लगाए हैं। उसमें 23 साइटेशन सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के सब मैंने ही पढ़ के समझ के सब लगाए सर। तो इसलिए मेरे को ज्यादा जानकारी थी। एडवोकेट ने साफ बोला जब सारे प्रिपरेशन तुमने ही करे तुम ही खड़े हो जाओ, इसलिए मुझे खड़ा होना पड़ा सर। क्या किया आपने? हाँ सर बहुत लंबा। क्या मेल, क्या क्यों किया आपने? अब सर वो इसलिए कि सर बहुत सारी चीजें मेरे अगेंस्ट जा रही थी, जबकि लीगल प्रोविजंस थे। उसके बाद भी सर मैंने बहुत मतलब लंबा चौड़ा जुडिशियल करप्शन देखते आ रहा हूँ सर। मेरा मैटर ही ऐसा है, लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट और डेथ पनिशमेंट का डबल लिंक मैटर है सर। सारी चीजें सर मेरे अगेंस्ट जा रही, जबकि मैंने एफआईआर करके रखी है, सारे लीगल रिक्वायरमेंट्स हैं। उसके बाद भी अब मैं पेटिशनर हूँ सर, सबसे ज्यादा प्रभावित तो मैं खुद ही हो रहा हूँ। करोड़ों का मैटर है सर, और उसके बाद भी कुछ भी हमको कोई रिलीफ नहीं मिल रहा, ना ट्रायल कोर्ट से ना सेशन कोर्ट से। और ये मैटर ऐसा है सर, इसमें केवल बेल कैंसिलेशन और धारा बढ़ाने का मैटर है। उसके बाद भी 1.5 साल लग गई इसी इंदौर हाईकोर्ट में। एफआईआर को 2 साल से ऊपर हो गए। मेरा आरोपी सीनियर सिटीजन है, कल से खत्म हो गया, तो मेरा केस कैसे खत्म? पर्पस के लिए दिया है आपने? सर वही नॉट गो फोर के पर्पस के लिए दिया था मैंने। नॉट गो फोर लगाया था पर वो स्वीकार ही नहीं हुआ था। वो बाकी जितनी भी मैंने सर प्रोसीडिंग्स देखी सब मेरे अगेंस्ट जा रही थी। इवन वो कोर्ट के द्वारा ही हो रहा था सब कुछ। Why I should not hear this matter? Why I should not hear? सर आपने हमारे लिए लिखा ना कि हमें सुनना नहीं चाहिए, क्यों? अब सर नॉट गो फोर के लिए लगाया था मैंने सर। क्यों? अब सर इसलिए क्योंकि 4 बार हम यहाँ पे प्रेजेंट हुआ था, आपकी ओर से रिस्पॉन्स दिया। आपको हम कंटेम्प्ट नोटिस दे रहे हैं। ये आप बोल नहीं सकते ये हमारे केस इस जज के सामने नहीं सुना जाए या उसके सामने नहीं सुना जाए। कंटेम्प्ट, ये तो प्रावधान तो है नॉट गो फोर का, वो केस स्टेटस में दिखता भी है नॉट गो फोर बाय एडवोकेट जो भी हो, वो तो प्रावधान है वो तो। नहीं ऐसा कोई प्रावधान नहीं। और मैं तो सर आपके पास गया भी था, आपके पास में आए भी सर नॉट गो फोर। मेरे को यही बताया गया था अगर कोई नॉट गो फोर का आपको मतलब ऑर्डर चाहिए तो जिस दिन आपकी केस की तारीख होती है तो फिर आप जज साहब के सामने नॉट गो फोर का रिक्वेस्ट कर सकते हैं। सलाह दी आपको ये? किसने सलाह दी कि एक ऐसी मेल भेजना चाहिए कि हमारा केस इनके सामने नहीं लगाया जाए? सर वो मैंने तो नॉट बिफोर का एप्लीकेशन किया था, उसके बाद फिर मेल के ऊपर आया मैं। हाँ एप्लीकेशन आपकी वो ये नंबर? हाँ सर 26 अप्रैल की डेट में था सर वो। मैं तो प्रिंसिपल स्टाफ साहब से मिला भी था मैं तो। 26 अप्रैल मैं जबलपुर हाईकोर्ट भी गया था, वहाँ पे हेमंत जोशी सर जो प्रिंसिपल स्टाफ जुडिशियल है, उनसे भी मेरी मुलाकात हुई पर्सनली। सर मैं सारे प्रोसेस को फॉलो किए, वो सारी की सारी जितनी भी गतिविधियां थी उसी को मैंने उल्लेख करा। अब उसके बाद भी पेटिशनर एप्लीकेशन विड्रॉ कर रहे हैं, नहीं तो फिर देन आई विल हैव टू ड्रॉ कंटेम्प्ट। सर ये जो मेल आपने भेजा है, हाँ सर, इसमें आप हाईकोर्ट जज को सीजीएम लिख रहे हैं? नहीं, व्हाट इज ऑल दिस? सीजीएम अभिषेक नागराज भी उसमें है, और जो ट्रायल कोर्ट और सेशन कोर्ट के जजेस का नाम भी है सर। जो मैंने जुडिशियल करप्शन देखा है उसी को तो मैंने उल्लेख करा उसमें। ठीक है, आपको मतलब ये मेल आपका भेजा हुआ है, देन एक्सेप्ट नोटिस ऑफ कंटेम्प्ट। सर अगर इसमें नॉट गो फोर आ गया तो ठीक है सर, अगर नॉट गो फोर यहाँ से जारी हो जाता है तो वो भी ठीक है। क्यों? ऐसा नहीं होता कि आप चाहेंगे कि हमारे केस इस जज के सामने लगे या उस जज के सामने, ये आपकी इच्छा में नहीं। जो हाईकोर्ट जहां लगाएगा वहां
वहां बहस करनी पड़ेगी आप। तो सर फिर नॉट बिफोर फिर अपन पिटिशनर या फिर एडवोकेट का फिर उसमें क्यों क्लॉज लिखा आता है नॉट बिफोर बाय वो एडवोकेट? हमारा इंटरनल रीजन है, इट इज नथिंग टू डू विथ यू। सर आप देख वो लीजिए। हमारा, वो जज अगर बोले कि ये केस हमको नहीं सुनना तो वो तो उसमें लिखा था कि नॉट गो बिफोर। हाँ तो यू कैन नॉट क्लेम एज अ मैटर ऑफ राइट। सर मैंने कई बार देखा नॉट बिफोर तो एडवोकेट्स इसलिए आपको बोला गया था कि वकील लगाइए, क्योंकि आपको हाईकोर्ट का प्रोसीजर नहीं पता है, इसलिए आपको जज साहब ने सलाह दी थी कि आप वकील लगाइए। तो सर मैंने तो तो सारे ये सब जो अननेसरी जो मेल भेज रहे हैं ना आप, दिस इज कंटेम्पचुअस। सर कंटेम्पचुअस तो सर मैंने उससे सारी गतिविधियां लिखी है, कितना लंबा मैं जुडिशियल करप्शन देख रहा हूँ। देन एक्सेप्ट नोटिस इफ यू आर स्टिल प्रेसिंग योर ईमेल। तो सर एक काम करिए, आप फिर पिटिशन पे डिसमिस कर दीजिए, फिर वो मेल का जो भी होगा फिर उसके बाद फिर जैसी भी हो वो फिर खत्म हो जाएगा। फिर आपके ऊपर है सर, हम तो सर एक लीगल रिक्वायरमेंट के लिए आए हैं सर, एक आप पिटिशनर। मेरिट पे बहस करिए, ये सब मेल क्यों भेजते हैं? तो सर मैं मेरिट पे हमेशा बहस ही करता हूँ। मैं तो सारे के सारे सर 250-300 पन्ने तो मैंने तो लगा के रखे हैं। 23 साइटेशंस मैंने लगाए सर, सुप्रीम कोर्ट के, जज, हाई कोर्ट्स के सारे। मैं तो मेरे मेरिट पास पे ये चल रहा मैटर हूँ। पहली बार आया है, इसके पहले मेरे यहाँ कभी नहीं लगाई। नहीं सर 4 बार लग चुका है, 1 फरवरी, 5 अप्रैल, 10 मई, मेरे को तारीख तक याद है, सब चीज मैंने लिखा है सर। ऑर्डर शीट में देख के बता दीजिए, हाँ उसमें बता दीजिए, आपके दिखा दीजिए लगा ऑर्डर कितनी बार हमारे यहाँ लगा है। 4 बार लग चुका है सर आपके यहाँ। और फिर मई के बाद समर वेकेशन के बाद पीसी गुप्ता सर के यहाँ लगा, और फिर उसके बाद फिर वापस आपके पास आ गई। 4 बार आपके लग चुका है, मेरे को तारीख भी याद है। आप मेल अपनी प्रेस कर रहे हैं तो देन आई विल इशू नोटिस, अदरवाइज सर एक मेरिट पे बहस करिए। मैं तो मेरिट पे बहस करना चाहता हूँ ना सर। तो वो पहले आप तारीख में उसको स्टेटमेंट दीजिए कि यू वांट टू विड्रॉ दैट। अच्छा मेल को विड्रॉ करने का, हाँ ठीक है सर, मैं स्टेटमेंट दे देता हूँ, मैं मेल को विड्रॉ कर रहा हूँ। लिखना, सबमिट दैट, ही सेंड अ मेल व्हिच ही रेज फॉर विड्रॉवल एंड आर्ग्यू ऑन मेरिट। हाँ सर 2 MCRC है, 21745, 21746। आप लोग सब पार्टी रिप्रेजेंटेड हैं? यस सर सबसे पहले MCRC 21745 सर 2 करोड़ का लैंड फ्रॉड है, उसकी FIR दर्ज की गई थी माधवनगर थाने में, मगर केवल धारा लगाई गई ओनली 420। एप्लीकेशन दे दी थी, उसको भी हमने लगा के रखा है ना सर। इसलिए कोर्ट आपको कह रहा था कि आप वकील लगाइए, आपको प्रोसीजर ही नहीं समझ में आता है कि क्या होता है कोर्ट। आपने LLB की है सर 4822 में इनहेरेंट पावर्स और सिक्योरिंग द एंड ऑफ जस्टिस में किसी जो प्रकार की मजिस्ट्रेट का काम है वो हाई कोर्ट करे यहाँ चार्ज लगाने का। सर 482 में तो प्रावधान है सर, इनहेरेंट पावर्स ऑफ और सिक्योरिंग द एंड ऑफ जस्टिस। और सर मेरे पास सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स हैं जिसमें 482 में ऑल्टरेशन ऑफ चार्जेस एज वेल एज कैंसिलेशन ऑफ। पहले चार्ज लगाने तो दीजिए, आप ये सब बहस पहले वहां करिए। सर यहाँ पे सर ऑलरेडी है मेरे पास ये। वेस्टेड इनफ टाइम ऑफ नहीं सर ऑलरेडी मेरा टाइम वेस्ट हो गया सर 2 साल। सर मेरा टाइम वेस्ट हो गया सर। हु इज रिस्पांसिबल? सर सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट ये है। कॉल्ड यू? ना सर सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट ये है कि ब्रीफ फैक्ट्स, फैक्चुअल मैट्रिक्स और मेरिट्स के को कंसीडर किए बिना ऑर्डर अपन ना जारी करें तो ठीक है सर। ये है मेरे पास, मैं आपको देना चाहता हूँ। दे दीजिए, लाइक पेज नंबर 2 तो पैरा नंबर 10। तो सर सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट ही है, तो फैक्चुअल मैट्रिक्स, ब्रीफ फैक्ट्स और मेरिट्स को तो कंसीडर करना पड़ेगा सर, जो भी केस जिस भी कोर्ट में प्रेजेंट होता है। ठीक है, और कुछ कहना? सर ये और साथ में कैंसिलेशन ऑफ बेल और महिला को भी आरोपी बनाना। और सर अगर वापस वहां जाएंगे तो फिर वो मेरे को ट्रायल कोर्ट के जज ने ये बोला था, क्योंकि आपका मामला सेशन कोर्ट तक से निरस्त हो चुका है तो आप हमारे पास नहीं आ सकते, आपको हाई कोर्ट जाना पड़ेगा। अब वहां पे हमें जा ही नहीं सकता, वो हमेशा के लिए डोर्स क्लोज हो चुके हैं वहां पे फॉरएवर। इसलिए फिर हम हाई कोर्ट है 482 में। मेरिट्स के ऊपर ये सर, मैं उसमें मेडिकल रिपोर्ट में साफ लिखा आ रहा है हार्ड, ब्लंट एंड हार्ड वेपन, जो कि डेडली है। और सेशन कोर्ट ने ब्लंट एंड हार्ड वेपन को पूरा मेडिकल एविडेंस को पूरा दरकिनार कर दिया और अपने मन से हॉलो पाइप, मतलब जैसा लगता है मेरे को प्लास्टिक के पाइप से मारा गया, जबकि फ्रैक्चर आ चुका था मेरे को। अब प्लास्टिक के मटेरियल से कोई फ्रैक्चर थोड़ी आता है। तो सर वहां पे पूरा मेरिट्स को, मेडिकल एविडेंस तक को पूरा टोटली इग्नोर किया गया। और मेडिकल एविडेंस, ब्लंट एंड हार्ड वेपन का जो उसमें उल्लेख है उसी के आधार पर ये अभियोजन ने 2 बार ट्रायल कोर्ट, सेशन कोर्ट में धारा बढ़ाने का आवेदन दिया। टोटली है सर ऑन द मेरिट्स ओनली। सर पे लोहे के डंडे से वार किया गया, मैं अपना हाथ बीच में लिया, हाथ फ्रैक्चर हो गया। अगर हाथ नहीं लाता तो सर फ्रैक्चर हो जाता, तो मैं वहीं ऑन द स्पॉट में खत्म हो जाता। तो सर हमने SP ऑफिस में भी दिया 3 साल की धारा बढ़ाने के लिए, वहां से भी कुछ कार्रवाई नहीं हुई। और सर इसके सपोर्ट में मैंने 23 जजमेंट्स, लैंडमार्क जजमेंट्स सुप्रीम कोर्ट के, वो सब मैंने अटैच किए। और सर मेरे ही जैसे मामले में सन 2019 में जब जस्टिस वीरेंद्र सिंह सर थे, उन्होंने 3 साल की धारा बढ़ा दी थी। सेम मामला मेरा भी है। तो सर मैं भी चाहता हूं कि जब इंदौर हाईकोर्ट में वीरेंद्र सिंह सर के द्वारा सेम मेरे मामले 3 साल की धारा बढ़ाई गई थी, तो आज वही 3 साल धारा मेरे मैटर में बढ़ जाए।
और ये 307 क्लॉज 2 का मामला बन गया, डेथ पनिशमेंट, क्योंकि आजीवन कारावास की जो लैंड फ्रॉड की FIR है उसको रोकने के लिए मेरे पे जानलेवा हमला हुआ। यस, क्या कहना चाहिए सर? लॉर्डशिप, जो इंप्रिंग ऑर्डर है उसका पैराग्राफ 10 की ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, जो रिविजन कोर्ट से फाइंड। इस प्रकरण में जो तथ्य और परिस्थिति आई है उनसे स्पष्ट है कि 4 अभियुक्तगण ने फरियादी के साथ घटना के समय, स्थान, दिनांक को मारपीट की। उस समय फरियादी अकेला था। फरियादी के अनुसार जब योगेंद्र ने उस पर सिर पर रॉड से मारा तो उसने अपने दाहिने हाथ से रोका। फिर सभी ने उसको मां बहन की गालियां दी और उसके साथ मारपीट करने लगे। अतः स्वयं फरियादी के अनुसार कथित रॉड के प्रहार के बाद उसके साथ मारपीट की गई, किंतु योगेंद्र सुगंधी ने न तो दोबारा उस रॉड से प्रहार किया, न अन्य किसी अभियुक्त ने उसे गंभीर उपति कारित करने का या किसी घातक आयु से उपति कारित करने का प्रयास किया, जबकि उनके पास पर्याप्त अवसर समय था। सब ये अकेले थे। यदि किसी को जान से मारना होता तो रॉड से एक मारी तो 5-7 भी मार सकते थे लॉर्डशिप। और ये सारी एविडेंस को एप्रिशिएट करते हुए ट्रायल कोर्ट ने भी एप्लीकेशन खारिज की और रिवीजन कोर्ट ने भी खारिज की है। तो मेरा माननीय से विनती है कि ये जो 482 में रेयर केस में पावर, इनहेरेंट पावर का उपयोग होना चाहिए, ऐसी फाइटिंग में उपयोग नहीं किया जा सकता। केवल परिवार के संपत्ति का कोई विवाद है और उनको ये प्रेशराइज करना चाहता है केवल लॉर्डशिप। सर मैंने सुप्रीम कोर्ट लैंडमार्क जजमेंट हो गया बहस, लेट हिम कंप्लीट। और इस पे इसके बाद दिखा है लॉर्डशिप, उपति कारित करने, किसी घातक आयु से उपति कारित करने का प्रयास किया, जबकि उनके पास पर्याप्त समय और अवसर था। उपरोक्त तथ्य के प्रकाश में इस प्रकरण पर यह निष्कर्ष प्रथम दृष्टया निकाला जाना उचित प्रतीत होता है कि अभियुक्तगण का आशय फरियादी की हत्या करना है, उसे प्राणघातक उपति कारित करना था। यह अभियोजन द्वारा संकलित साक्ष्य प्रकट नहीं होता है। और लॉर्डशिप, इस प्रकार से धारा 307 का जो ये इजाफा चाहते थे उसमें, उसके लिए ट्रायल कोर्ट ने भी रिजेक्ट की और रिविजन कोर्ट ने भी रिजेक्ट की। तो इन परिस्थितियों में जब ये खुद ही कह रहे हैं कि एक से ज्यादा उन्होंने मारा ही नहीं है, तो फिर इंटेंशन कहां से मारने का होगा लॉर्डशिप? वो 4 लोग थे और ये अकेले थे लॉर्डशिप। इससे भी इनका केस मैनिपुलेटेड लगता है लॉर्डशिप। और ये जो फ्रैक्चर की स्थिति है लॉर्डशिप, ये एविडेंस से एस्टेब्लिश होगा लॉर्डशिप कि उंगली, और वो भी उंगली में लॉर्डशिप। और इस प्रकार लॉर्डशिप पैराग्राफ 12 में भी इसको डिटेल से डिस्कशन किया लॉर्डशिप। और चूंकि ट्रायल कोर्ट ने इनकी 216 की अर्जी शासन की खारिज करी है, रिवीजन उनकी खारिज की है, तो ऐसी स्थिति में इनको ये 482 को पावर एक्सरसाइज कराने का, ये एप्लीकेशन देने का अधिकार नहीं लॉर्डशिप मेंटेन बनी। रेयर एंड रेयरेस्ट केस में जहां ग्रॉस इनजस्टिस हुआ हो लॉर्डशिप, रिकॉर्ड के विपरीत कोई काम हुआ हो लॉर्डशिप, वाइटल ऑर्गन पे इंजुरी नहीं है लॉर्डशिप,